अब यहाँ पर ये हमारा डाउन ट्रेंड का शेयर है, ये रेक्टेंगल तो है लेकिन डाउन ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर क्या है कि शेयर हमारा नीचे की तरफ आता है और फिर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे कई बार मल्टीपल टाइम बनाएगा, 3 बार भी और देखो 2 बार भी, मैंने बता दिया है आपको। फर्क किस चीज से पड़ना चाहिए, 3 बार से आप 4-5 बार बना सकता है, फर्क पड़ना चाहिए वो ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है। और ब्रेकआउट जेन्युइन की पहचान क्या है मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से आएगा तो जेन्युइन है, वहां पर आपको सेल साइड में लेना है। फिर आपके मन में, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, शेयर वहां से गिर के इधर आया है, अब क्या गिरेगा, अब यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। वो उल्टा गेम खेलने की तैयारी करता है ना, इसीलिए मारा जाता है। आपको ट्रेंड को ही फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सिस्टम को फॉलो करोगे कभी आपको ये तकलीफ नहीं देगी, एक आध बार देखो दी जाती है, क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ सीखने के बावजूद भी शेयर बाजार में लॉस होता है, लेकिन कम होता है। ये नहीं कह रहे यार सर लॉस हो रहा है, सीखने के बावजूद होता है लेकिन बहुत कम होता है, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पता रहता है कि किस रेट पे शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सेल में लेना है। जैसे आपको दिखाता हूँ रियल चार्ट, यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड का शेयर है, ये डाउन ट्रेंड में आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब बताइए रियल ब्रेकआउट है, रियल है ना, रियल है ना, तो इसमें आप सेल साइड में आ जाओ। अब ये मत कहना अरे यार वहां से यहाँ आ गया भैया, कहाँ सेल में जा रहा है, मन में आएगा ना, आता है, जो थोड़े प्रोफेशनल है उनके मन में आ जाता है कि शेयर वहां से इतना आ गया, अब क्या गिरेगा। ऐसा नहीं है, सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको ट्रेड सेल में ही लेनी है, बाय में नहीं जाना। और हाँ, मजे की बात जो नई चीज आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, वो शेयर भी अगर सेल वाला हो तो कितना मजा आ जाए। हाँ कैसे पता करते सब बताऊंगा, किसी सवाल का जवाब नहीं छूटेगा, वॉल्यूम का नहीं छूटेगा। और आपने शायद वॉल्यूम पूछा था, है ना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। 5 दिन दिए हैं तो तकलीफ मत लो, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, दर्द निकाल के भेजें। हाँ मेरे को तो इतना मजा आता है ना पढ़ाते हुए, फील करा करो कि बंदा किस लेवल पे पढ़ाता है, मैं पूरा फील करा के पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेल साइड में लेनी है, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपने सेल में इधर लिया, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करा, पूरा क्लोज हो गई, यहाँ पे सेल लिया, एसएल कहाँ रखोगे, इसी का हाई ये मत रखना, थोड़ा सा और ऊपर ये रखना, एग्जैक्ट ये पॉइंट कभी मत रखना, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जैक्ट ये पॉइंट कभी नहीं रखना, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट नहीं रखना। हाँ नहीं, कभी कभार थोड़ा सा ऊपर आने की तैयारी करेगा और यहाँ पे आने के बाद फिर नीचे आता है। फिर वहां पर स्टॉप लॉस लेने के लिए कैसे पता करेंगे कि कितना लेना है? नहीं मैं बताता हूँ, आपने यहाँ पे एंट्री करी, एसएल आपको लगा यहाँ पे लेना है, यहाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर, यहाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर, और 1-2 पॉइंट वाला जो भी है एज पर शेयर का प्राइस के ऊपर होता है ना। अच्छा, प्राइस के ऊपर। अब शेयर मान लो सुजलॉन का शेयर है, अब मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का एसएल, और अरे 1 रुपए भैया वो 5% होता है ऐसे नहीं होता, वो शेयर के प्राइस के ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर और ले लेना बस। याद है मैंने आपको एक बताया था इस वाले शेयर के बारे में, जब देख रहे थे कि जब ये वाला लेवल निकलेगा तब गिरेगा। अब ध्यान से देखो, लाइन में लगा रखे, उसको थोड़ा नीचे लगा रखे, देखो है ना, हल्के से नीचे लगा रखे ना, ये देखो जो सिखा रहा हूँ वही मैं करता हूँ, देखो हल्के से नीचे लगा रखे ना, जूम इन करता हूँ, अब देखो दिखाई दे रहा है, मैंने ये पॉइंट रखा ही नहीं, मैंने थोड़ा सा नीचे इतना रखा बस कि अगर ये निकलेगा तो बात बनेगी। तो वहाँ पर जो रेट दिखा रहा है वो स्टॉप लॉस हुआ। ये आपने जो ऐसे लाइन बनाई, इसका क्या मतलब है? वो था एक रीजन था कुछ, बताइए। नहीं मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी आने दो, समय आने दो। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं बचेगा यार, मेरे से कुछ नहीं बचेगा, जो मुझे बताना सब बताऊंगा, आप नहीं पूछोगे तब भी बताऊंगा। ठीक, उसका रीजन ये तो नहीं है सर कि उससे ऊपर गया था और ऊपर ही चला जाएगा, यही था। अगर यहाँ पे निकल गया ना, यहाँ पे निकल गया ये वाला लेवल, ये तो फिर भागेगा, बहुत तेज भागेगा। और देखो यहाँ से क्या हुआ था, फिर रॉकेट ही बन गया था फिर पूरा, यही था रीजन। मैं बोल रहा हूँ आपको जानकारी है, आप समझ पा रहे हो वो क्या था उसका मतलब, समझ पा रहा, जानकारी नहीं है सर। हाँ, वो कैसे बनाई है वो मैं बता दूंगा, वो बनाई कैसे ये बता दूंगा मैं, कि अगर वो लेवल निकल गया ना, ये वाला तो फिर बहुत तेज ऊपर जाएगा। वो तो लगा लो ना, किस्मत में था कि शेयर वहां से ना नीचे आ गया, हाँ, नहीं तो ये शेयर आता नहीं नीचे। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा जो नीचे आ गया। आपकी बात पूरी हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ तुक्के पर शेयर बाजार, भगवान की बात कर रही हूँ, भगवान पे भी भरोसा करना होता है। अब बताना, आप यहाँ पे सेल कर दिया है ना, यहाँ पे सेल एंट्री, यहाँ पे एंट्री लिया भैया, वो ये सेल कर दिया मतलब एंट्री हो गई। अपनी जगह सही थे वो, कि सेल मतलब वो कह रहे हैं कि सेल कैसे कर दिया, मतलब एंट्री कर ली, सेल में एंट्री कर ली, सेल में, ठीक है। इसमें निकलोगे नहीं, इन तीनों बताओ, जबकि तीनों ग्रीन है, ये तीनों में नहीं निकलोगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वाली कैंडल, ये वाली जो है, अगर ये यहाँ पे आ जाती इतनी ऊपर,
तो निकलते निकल जाते। क्यों नहीं। क्यों नहीं निकलते? अभी तो आपने एंट्री करी है यार, अच्छा, अभी तो एंट्री करी है, क्यों निकल जाओगे? थोड़ी ना 5 मिनट अरे यार निकल। ये ऐसा कहाँ है? हाँ अभी तो आपको पता है यहाँ पे एसएल ही लेना है। अगर ग्रीन बन जाती ना और ये इन सभी के ऊपर भी निकल जाता, यहाँ पे भी आ जाता, हाँ। मैं तब भी वेट करता। और अगर उस वाली के हाँ इसके ऊपर निकल जाती तो मैं निकल जाता, तो निकल जाता। क्योंकि अभी आपने एंट्री करी है ना, अभी हाल ही में तो करी है यार। अब तुम 5-10 मिनट में ये सोच कर चलना फिर एसएल ही कटवाऊंगा। ओ, और एसएल छोटे से तो ले रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? इतना सा ले रहे हो आप लोग, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बैठे रहना, वैसे भी इसमें तो बैठे ही रहेंगे हम, क्योंकि इसमें तो क्रॉस करा ही नहीं है। है ही नहीं नीचे। ठीक है इसमें बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। अब मुझे इन सब का बताओ, सारी ग्रीन बन रही है ये। लेकिन छोटे-छोटे हैं। हाँ छोटे छोटे इन सारी क्या करना एक वाले में है? निकल बहुत बढ़िया यार। हैं? हाँ अगर ये बोल पा रहे हैं तो मेरी आत्मा खुश हो रही है। हाँ वो कह रहे हैं बैठे रहना है, छोड़ना नहीं है। क्या हुआ उस वाले शेर पीजी में, क्या हुआ आज? पीजी में पूरे दिन 4 घंटे यही हुआ है। तो बैठे रहना है, और मैं सुबह से बैठे रहा। 10 बजे हम भी तो बैठे ही थे। हाँ बैठे रहे, तो इन सब में बैठे रहना, इन सब में, क्योंकि इन सारी ने मिलकर भी इसके रेड के ये वाला आई भी नहीं निकाला। नहीं किए। समझ में आ रहा है कुछ? ये भी नहीं निकाला। अगर ये निकाल देता तो शायद मैं सोचता यार, मतलब डिसीजन लेना पड़ता, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता। कि प्रॉफिट लेके निकल जाओ। कि हल्का बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा, ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा। आपने यहाँ पे एंट्री करी होगी तो यहाँ तक तो क्या ही बन रहा होगा, जो भी थोड़ा बहुत बन रहा होगा यहाँ पर। शुरू में जो ये 2 ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये वाली, हाँ, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली बड़ी। हाँ, इसका क्या कारण था? आप इससे निकले नहीं थे? इसका ये कारण था कि अभी आपने हाल ही में तो एंट्री करी है, हाँ, ठीक है। अभी मतलब 10-5 मिनट ही हो गए हैं। हाँ। तो और फिर आपने एक और भी कहा था, फिर मैंने ये उसका भी नहीं तोड़ा है क्या? हाँ जहाँ पे entry किया ना, मतलब high week को नहीं तोड़ा। ये इसका इसका आई नहीं टूटा क्या? हाँ ये रहा ना, इसका ये रहा। अच्छा, ऊपर। हाँ, और ये सर, यहाँ अभी पे, उसका यहाँ पे। साइज भी तो उतना बड़ा और नहीं है, हाँ साइज भी छोटा है। बहुत सारे रीजन है। अगर आप देखोगे सारे रीजन निकल कर आ रहे हैं अब, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो इसमें नहीं निकलोगे और इन सारी में भी नहीं निकलोगे। अच्छा इंसान एक केस में निकल सकता है, इन सारे केस में अरे यार 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए यार, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वहां पर एक ट्रेड उनके नजर में आ गई। मतलब एक ट्रेड मेरे शेयर एक नजर में आ गया उसमें सेटअप बन और वहाँ सेटअप बन गया, तो फिर निकलना बनता भी है यहाँ से। फिर निकलना बनता है कि यार इसको छोड़, अभी निकल, इसको ले ले फटाफट से, यहाँ पे कुछ बना ले। अब मेरे साथ मेरी स्ट्रेटेजी पूछोगे भाई, मैं तो नहीं निकलता। मैं दुनिया भर की ब्रोकरेज कभी नहीं देता। ये ब्रोकरेज वाले मेरे से शायद परेशानी आएंगी। मैं खूब ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरे से कौन खुश है? हाँ आपसे खुश होंगे। मैंने ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कभी दी ही नहीं। मैं एक ही ट्रेड करूंगा, इधर या उधर एक, और दूसरी करूंगा भी तो पहली मैं क्लोज करूंगा, जो मैंने कल सिखाया था आपको। पहले मैं क्लोज करूंगा इसको, फिर दूसरी लूंगा, और पहली प्रॉफिट में होगी तभी दूसरी लूंगा, वरना मैं लूंगा भी नहीं। ये भी मेरी आदत है। ये खून के अंदर समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आज उन्होंने बहुत खुश करा मेरे को। हाँ नहीं सच में प्रॉफिट आपका है 9,000 का, तबीयत मेरी खुश हो गई। नहीं, और कल सर जी मेरे से ये मिस्टेक हुआ था जो अभी आप समझा रहे हैं ना, वो चार्ट ये वाला चार्ट मैं वाला समझ गया। रहा था। नहीं तो मैं जितना लॉस में था उससे 3 गुना प्रॉफिट में रहता, क्योंकि मैं ऐसे रेट में मैंने बाई जहां सेल किया था उससे कम रेट में मैं बाई कर लेता। मुझे वो चीज समझ में नहीं आया। नहीं तो मैं जितना कल लॉस में था उससे 3 गुना प्रॉफिट में रहता कल से। ठीक है कोई बात नहीं, आज बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे नहीं पता आपको आप संतुष्ट हो या नहीं हो 9,000 में। ये संतुष्ट है। अरे हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ तो यहाँ जोड़ा करो। आपने एक चीज सिखाया सर, दिमाग में वो डाल दिया कि संतुष्टि कभी नहीं हो सकती पूरी। संतुष्टि नहीं हो सकती है, पूरी कभी नहीं हो सकती है, करना पड़ेगा अपने आप को। जब मेरा, अब यार मैं ऑन कैमरा मैंने सब चीजें बोलनी छोड़ दी हैं।